Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channels. And today we are discuss the topic of post Shivaji. And after death of Shivaji को हम लोग discuss करते हैं. And the previous lectures we have already discussed about the origins of Shivaji dynasty and what was the importance of the Shivaji administrations. We have discussed this much lectures. एंड टुडे ऑनवर्ड हम लोग आज देखते हैं कि शिवाजी का डेथ होने का बाद शिवाजी का फैमिली में क्या चलता है, तो उसको हम लोग आज समझेगा. एंड वी विल डिस्कस द कंटिन्यूएशंस ऑफ मराठा एम्पायर को हम लोग कंटिन्यूएशंस डिस्कस कर रहा है. तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट का द्वारा मैं समझाने के लिए कोशिश करेगा. आपका शिवाजी का जो फैमिली में हुआ करता है, पहला तो शिवाजी का पिताजी हुआ करता था साहूजी या उसको शाहजी भी कहा जाता है, और उनका जो माता का नाम है जीजाबाई. हाँ, जीजाबाई. उनके बाद उसका जो बेटा हुआ करता था दोनों का शिवाजी, और शिवाजी का दो बेटा हुआ करता था. शिवाजी का दो बेटा का बाद में वार ऑफ सक्सेशन जो स्टार्ट होता है. वार ऑफ सक्सेशन का मतलब कि आगे राजा कौन बनेगा. तो आफ्टर पोस्ट ऑफ शिवाजी, द पोस्ट शिवाजी में आपका फैमिली में कन्फ्लिक्ट चलता है. शिवाजी का फैमिली में कन्फ्लिक्ट चलता है क्योंकि शिवाजी का दो बेटा हुआ करता था. उनका एक का नाम है संभाजी राजे भोसले और इनका नाम एक का नाम है राजा राम. राजा राम और संभाजी महाराज दोनों जब अपना पावर को, अपना राजा का ट्रोन को क्लेम करता है, तो कहीं न कहीं द संभाजी केम टू पावर. तो कहा जाता है जब संभाजी केम टू पावर इन 1682-89, और कहा जाता है जब संभाजी पावर के ऊपर आता है, जब संभाजी महाराज पावर के ऊपर में आता है, कहा जाता है कि उन्होंने उनका जो भाई को, राजा राम को जेल में डाल दिया गया था. कहते हैं कि जब दोनों पावर के ऊपर क्लेम करता है, तो आपका जो अकबर ये जो है ओरिजिन अकबर नहीं है. दिस अकबर इज द सन ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब का द्वारा उनको दक्कन का रीजन्स में ऐसे गवर्नर्स में औरंगजेब का द्वारा उनको सेंड किया जाता है. तो कहा जाता है जब दोनों आपस में ट्रोन को लेके कन्फ्लिक्ट चल रहा था, कहीं ना कहीं ये अकबर जो है आपका संभाजी महाराज को सपोर्ट करता है और संभाजी महाराज बन जाता है रूलर्स ऑफ मराठास डायनेस्टी. और कहा जाता है कि जो संभाजी का एक बेटा हुआ करता था, उसका नाम है साहूजी तू. तो उनको औरंगजेब का द्वारा जेल में कैप्चर किया जाता है. एक्चुअली ऐसा है, ये जो संभाजी जो मूवी है, चावा मूवी रिसेंटली आया है, आप लोग ने देखा होगा, काफ़ी वायरल है. तो ये संभाजी का जो उस मूवी में कुछ हिस्ट्री कहानी दिखाया गया है, कुछ कुछ सही है और कुछ कुछ जो है कि हिस्ट्री में और किताब में मेंशन नहीं है. उन्हीं का कारण से कुछ कुछ मूवी में आपको थोड़ा बहुत ये जो थोड़ा मिलावटी देखने को मिलेगा. थोड़ा बहुत वहाँ पे आपका हो जाता है, थोड़ा सुपर हो जाता है. तो ये जो है आपका संभाजी जब पावर के ऊपर में आता है, तो जब ये पावर के ऊपर में था, तो उसी समय में जो अकबर का जो बेटा है, जो औरंगजेब का जो बेटा अकबर है, जो अकबर जो है उसको कहीं ना कहीं उनको कुछ कमेंट्स करने के लिए करता है. तो ये संभाजी है उसी समय में ये जब पावर के ऊपर में था, तो ये संभाजी जो उनका जितने भी जो बात को रिफ्यूज कर रहा था, उसको रिफ्यूज दे रहा था कि आई विल नॉट एक्सेप्ट एंड आई विल नॉट अलाउ टू टेक रेवेन्यू इन माय रीजन्स. उसी का कारण से अकबर को उन्होंने काफ़ी रिफ्यूज कर रहा था. तो कहते हैं कि जब अकबर को रिफ्यूज करता है, जो औरंगजेब का बेटा अकबर को रिफ्यूज करता है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपका जो मुगल एम्पायर को और औरंगजेब को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा था. उसी का कारण से औरंगजेब जो अपना पूरा ह्यूज आर्मी को डिक्कन का रीजन बेचता है, मराठा रीजन बेचता है,
और कहीं ना कहीं वहाँ पे फाइट होता है, बैटल्स होता है। उसी बैटल को हम लोग कहते हैं संगमेश्वर। ये संगमेश्वर का जो बैटल्स है उसमें आपको लीड करने वाला मुबारक खान, और कहीं ना कहीं आपका जो संभाजी को काफ़ी ब्रूटली उनको किल किया गया है बाय द औरंगजेब। और आपने काफ़ी मूवी में भी देखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ कुछ मूवी में एग्जेजरेट तो थोड़ा बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ हिस्ट्री है जो सही भी है, लेकिन ज़्यादातर एग्जेजरेट किया गया है मूवी में। तो ये जो आपका संभाजी को आपका ये बैटल ऑफ संगमेश्वर का द्वारा उनको किल किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है, और उनका एक बच्चा होता है, बेटा होता है, और वो बेटा का नाम है साहूजी थू। और जब साहूजी थू था, तो उसके बाद में आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज, और संभाजी महाराज का डेथ का बाद उसका जो भाई है राजा राम केम टू पावर। राजा राम केम टू पावर इन द 1689 टू 700। तो 700 तक ये जो है पावर के ऊपर में आता है, 1700 तक पावर के ऊपर में आता है। और कहा जाता है ये जब राजा राम रूल कर रहा था, जब राजा राम रूल कर रहा था तो उनका ऊपर में भी काफ़ी मुगल का अटैक होता था, और उसी अटैक में कहीं ना कहीं ये आपका राजा राम भी उसका भी डेथ हो जाता है। आप राजा राम का डेथ हो जाता है, और राजा राम का भी एक बेटा हुआ करता था शिवाजी टू के, जी शिवाजी टू करके एक उनका भी बेटा हुआ करता था। अब दोनों का डेथ हो जाता है। आपका शिवाजी ये रहा, आपका शिवाजी का जो जो फैमिली है, एक दो बेटा हुआ करता था, एक संभाजी संभाजी महाराज को औरंगजेब का द्वारा उनको किल किया जाता है, खत्म किया जाता है। और उसका जो दूसरा बेटा पावर के ऊपर में आता है राजा राम, राजा राम को भी आपका मुगल का द्वारा खत्म किया जाता है। अब राजा कौन बनेगा? तो उसी समय में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ, पॉलिटिकल गैप हुआ। जब पॉलिटिकल गैप हो रहा था, अभी आने वाला राजा जो महाराज जो आपका मराठा एम्पायर को कौन लीड करेगा? तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम्स हो रहा था। तो आपका ये राजा राम का एक वाइफ हुआ करता था। राजा राम का जो वाइफ है उनका नाम है ताराबाई। ताराबाई कहते हैं कि अभी तो संभाजी महाराज नहीं रहा, मेरा हस्बैंड राजा राम नहीं रहा, देन आई विल लीड एंड आई विल रूल इन द महाराज मराठा एम्पायर, एंड भोसले डायनेस्टी को हम लीड करेगा, हम आगे लेके जाएगा। उसी का कारण से ये ताराबाई क्लेम करता है, और ताराबाई बन जाता है द रूलर्स ऑफ मराठा सम पीरियड। तो उसका कारण से ये कुछ समय तक के लिए है आपका सारा ताराबाई जो बन जाता है आपका जो रूलर्स ऑफ महाराज मराठास का थोड़ा बहुत रूलर बनता है। और उनका बेटा जो है शिवाजी टू को उनको कहीं ना कहीं थ्रोन को देने के लिए, उसका जो रूल्स को कराने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश कर रहा होता है ये ताराबाई जो। तो क्या हुआ, जो 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब का डेथ हो जाता है। जो जब औरंगजेब का डेथ होता है तो कहते हैं कि जो लेटर मुगल में से जो शाह आलम वन, जो शाह आलम वन द फर्स्ट लेटर मुगल का जो राजा हुआ करता था शाह आलम वन, जब शाह आलम वन जो पावर के ऊपर में आता है, द ही रिलीज टू द साहूजी टू, जिन्होंने उनका पिताजी का द्वारा द औरंगजेब वॉज कैप्चर्स एंड जेल टू साहूजी टू। और साहूजी टू आपका संभाजी महाराज का बेटा हुआ करता था। और जब ये शाह आलम वन जो रूल कर रहा था तो उनको कहीं ना कहीं रिलीज किया जाता है। कहते हैं कि आप यू आर द इंडिपेंडेंस, आप अभी आज़ादी हो, यू कैन डू एंड यू कैन क्लेम वट एवर यू वॉन्ट इन योर फैमिली। उसी का कारण से ये साहूजी टू जो है जब 1707 तक आते आते इनको आपका शाह आलम टू का द्वारा उनको रिलीज किया जाता है। आप कहानी आगे क्या चलता है देखता है। जब कहानी जो ऐसा है आपका जो राजा राम और दोनों जो है नहीं रहा,
अभी साहू जी को आपका शाह आलम वन का द्वारा उनको रिलीज किया गया है। तो अभी ये शाह आलम और ये साहू जी टू जो है, जो संभाजी का जो बेटा है साहू जी टू, जो क्लेम करता है पावर को। तो साहू जी क्लेम टू पावर, और सारा ताराबाई को कहते हैं, ताराबाई तो उनका चाचा हुआ करता था, आई वुड से चाचा, अंकल हुआ करता था। ताराबाई जो है उसका अंकल का वाइफ हुआ करता था, अंकल का वाइफ को उसका चाची हुआ करता था। ये साहू जी का चाची हुआ करता था ताराबाई। तो साहू जी ने कहा कि आई एम बैक फ्रॉम द जेल, एंड नाउ आई वांट टू बिकेम ए पावर ऑफ दिस मराठा एम्पायर। तो उन्हीं का कारण कहते हैं, ताराबाई कहते हैं, नो, आप मैं ही बनूंगा, आप मेरा बात में मेरा शिवाजी तू बनेगा। तो उसी का चैलेंज में आपका ये जो साहू जी अपना चाची को क्लेम करता है कि अभी पावर हम लेगा। तो उसी का कारण से कहीं ना कहीं दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट होता है और फाइट होता है, और मराठा का फैमिली मेंबर्स में सिविल वॉर होता है, आपका वॉर ऑफ सक्सेशंस होता है। और उसी वॉर ऑफ सक्सेशंस का जो नतीजा निकलता है, जो रिजल्ट इज दैट द बैटल्स ऑफ केट was took place in 1707। 1707 में बैटल ऑफ केट जो है बिटवीन साहूजी, महाराज साहूजी टू एंड ताराबाई, द वाइफ ऑफ राजा राम का वाइफ, जो दोनों का आपस में वार होता है, बैटल ऑफ केट होता है। और उसी बैटल्स में कहीं न कहीं आपका ये साहू जी टू वॉज एबल टू डिफीट टू ताराबाई, एंड ताराबाई को डिफीट करने के बाद ताराबाई को जेल में भेजा जाता है। और जेल में भेजने के बाद उनका जो बेटा है, ताराबाई का एक छोटा बेटा हुआ करता था, उनका नाम है शिवाजी टू। और शिवाजी टू को कोल्हापुर रीजन में बेचता है। और ये आपका शिवाजी साहू जी टू जो है आपका ये सतारा सतारा रीजन को कैप्चर करता है, बिकॉज ऑफ द कोल्हापुर एंड सतारा आर द मेन कैपिटल, आई वुड से द मेन इम्पोर्टेंट रीजन्स ऑफ मराठा एम्पायर। तो उसी का कारण से साहू जी जो है अपना सतारा रीजन में रह जाता है। और आपका ये शिवाजी टू और उनका माँ जो ताराबाई को कोल्हापुर रीजन में भेजा जाता है। तो उसका बाद कोल्हापुर रीजन कहीं ना कहीं सतारा यहाँ में है। और यहाँ से हमारा जो ट्री फेस जो स्टार्ट होता है, आपका राइस ऑफ पेशवा। द राइस ऑफ पेशवा में ऐसा है कि ये जो बैटल बैटल ऑफ केत हुआ है, तो बैटल ऑफ केत में कहीं ना कहीं आपका ये पेशवा पेशवा को अगर आप जानकारी होगा तो मैंने आपको शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन में बता दिया था कि हु वेयर द पेशवा। पेशवा जो इंसान है जो अपना काफ़ी बहुत बड़ा पोजीशंस हुआ करता था, उनको ऐसे प्राइम मिनिस्टर का ऐसे रैंक पर वो अपना राजा को वो कंट्रीब्यूट करता था। तो ये पेशवा लोग है, एक ये आपका क्या कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण ओरिजिन्स का लोग होता है, जो ब्राह्मण ओरिजिन का मतलब है वो पूरा ऊंचे लोग हुआ करता था। तो उसी का कारण से ये पेशवा जो है उसमें क्या किया है, दोनों का जब केत और बैटल ऑफ केत हुआ, ये पेशवा का द्वारा से ये साहू जी टू को काफ़ी मदद किया गया है, और उनको कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ह्यूज आर्मी प्रोवाइड किया गया है। उसी का कारण से the your साहूजी टू कैन एबल टू डिफीट दिस ताराबाई। और साहू जी ने उनका जो साहू जी टू का दिल को आपका ये पेशवा का नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का द्वारा उनको सपोर्ट करके उनको राजा बना दिया जाता था। उसका कारण से पेशवा का जो पोस्ट है धीरे धीरे करके आगे चलेगा, धीरे धीरे करके द पेशवा आर बिकेम द पावरफुल। और वो पावरफुल कैसे होता है और कहाँ से शुरू होता है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेगा। तो आज का लेक्चर्स को यहाँ तक हम लोग कंक्लूड करते हैं।
And next lecture we will discuss about how the Peshwa were rise in the Maratha and how the importance and significance of the rules of पेशवा को हम लोग कल का लेक्चर में पढ़ेगा. And तब तक के लिए I request for if you like my videos and do subscribe my YouTube channels and click the bell icon so that you can get notifications when I upload new videos. तो तब तक के लिए thank you so much and study well.